हेलो दोस्तों, राजस्थान जीके से संबंधित प्रश्नों के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे और आज का पहला सवाल, बांसवाड़ा जिले पर सूर्य की किरणें किस दिन लंबवत पड़ती है। लंबवत का मतलब बिल्कुल 90 डिग्री के साथ ये सीधी सीधी बांसवाड़ा जिले पर पड़ती है। तो ये पड़ती है 21 जून के दिन। सूर्य की किरणें सीधी सीधी कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा के बीच में पड़ती है, यानी सूरज इन रेखाओं के सामने पहले 21 जून के दिन कर्क रेखा के सामने, फिर आ जाता है बीच में भूमध्य रेखा के सामने 23 सितंबर के दिन, फिर नीचे आ जाता है मकर रेखा के सामने 22 दिसंबर के दिन, और फिर वापस चला जाता है भूमध्य रेखा के सामने 21 मार्च के दिन, और वापस चला जाता है 21 जून के दिन यहाँ पर कर्क रेखा के सामने। इस प्रकार सूर्य गति करता है, यानी सूर्य धरती के सामने रहता है। अच्छा, ये कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा क्या है? तो ये धरती पर कुछ काल्पनिक रेखाएं मानी गई है। तो ये है कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री, और ये है मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इस प्रकार ये रेखाएं धरती पर मानी गई है। अब कर्क रेखा की चर्चा करें, क्योंकि सूर्य जो कर्क रेखा पर पड़ता है वो 21 जून के दिन पड़ता है, और 21 जून के दिन जिस कर्क रेखा पर सूर्य पड़ता है वो कर्क रेखा राजस्थान से होकर के जाती है, राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों से। तो ये कर्क रेखा भारत में कहां कहां से जाती है? ये कर्क रेखा भारत में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इन राज्यों से होकर के ये कर्क रेखा जाती है। तो इनमें राजस्थान भी आता है, और मैप में आप देखें इस कर्क रेखा को, तो राजस्थान में ये बिल्कुल राजस्थान के नीचे से होकर के जाती है। और राजस्थान के नीचे 2 जिले हैं, एक है डूंगरपुर और दूसरा है बांसवाड़ा। इन जिलों से होकर के कर्क रेखा राजस्थान से जाती है, और बांसवाड़ा से चूंकि कर्क रेखा जाती है और कर्क रेखा पर 21 जून के दिन सूर्य इस प्रकार से पड़ता है लंबवत, तो 21 जून के दिन बांसवाड़ा पर सूर्य लंबवत पड़ता है। यही प्रश्न पूछा गया, जिसका जवाब 21 जून के दिन बांसवाड़ा पर सूर्य लंबवत पड़ता है। अब दूसरा सवाल, किशोर सागर तालाब किस शहर में स्थित है? तो राजस्थान के कोटा जिले में किशोर सागर तालाब इस प्रकार स्थित है। बहुत रमणीय दृश्य इसका दिखाई देता है। राजस्थान के कोटा जिले में इस प्रकार ये किशोर सागर तालाब स्थित है, और ये वीडियो इनसे प्राप्त किया है, इसके लिए इनको धन्यवाद। तीसरा सवाल, छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि करने हेतु विवश करने वाले शासक कौन थे? तो जब मुगल शासक थे औरंगजेब भारत के सभी राजाओं को अपने अधीन करना चाहते थे। ऐसी स्थिति में हमारे आमेर के शासक थे मिर्जा राजा जय सिंह, जिनको जय सिंह प्रथम भी कहा जाता है। ये औरंगजेब के अधीन हो गए थे, यानी अधीन ही थे, और इन मिर्जा राजा जय सिंह जी को औरंगजेब ने भेजा दक्षिण भारत के अभियान करने के लिए। और उस समय मराठा शासक थे शिवाजी, तो शिवाजी और जय सिंह के बीच में काफ़ी युद्ध चले, और बाद में शिवाजी हालांकि किसी भी प्रकार से अधीनता स्वीकार नहीं करना चाहते थे, लेकिन जैसी स्थितियां बनी शिवाजी को इन राजा जय सिंह जी के साथ संधि करनी पड़ी थी, और बाद में अधीनता स्वीकार की। जो पुरंदर की संधि हुई वो मिर्जा राजा जय सिंह और इन शिवाजी के बीच में हुई। बाद में औरंगजेब की अधीनता भी इन्होंने स्वीकार की, और कुछ शर्तें थी। जो 35 दुर्ग थे शिवाजी के पास, उनमें से 23 दुर्ग मुगलों को देने का वादा किया। और जो मुगल शासक औरंगजेब थे वो कट्टर मुस्लिम शासक थे। वो मतलब हालांकि उसके दरबार में बहुत सारे हिंदू दरबारी रहते थे, लेकिन ये कट्टर मुस्लिम शासक थे। स्वयं संगीत के प्रशंसक थे, बावजूद इन्होंने राज दरबार में संगीत पर रोक लगा दी थी और कहा कि ये मुस्लिम धर्म के खिलाफ है। ऐसे में आप
संगीत का उपयोग राज दरबार में नहीं कर सकते। बहुत सारी ईरानी प्रथाएं थी, जैसे तुलादान की प्रथा थी, झरोका दर्शन की प्रथा थी, इन प्रथाओं पर भी रोक लगा दी। सिक्कों पर कलमा गुदवाने की प्रथा थी, ऐसी प्रथाओं पर औरंगजेब ने रोक लगवा दी थी। सभी हिंदू शासकों को अपने अधीनता स्वीकार करवाने की इन्होंने कोशिश की। बहुत सारे हिंदू मंदिरों को इनके द्वारा तोड़ा भी गया औरंगजेब, और ये औरंगजेब के अधीन थे मिर्जा राजा जय सिंह। राजस्थान में जहां अभी जयपुर है वहां आमेर था, आमेर के कच्छावा शासक थे मिर्जा राजा जय सिंह। तो इन्होंने पुरंदर की संधि स्वीकार करवाने के लिए मजबूर किया था शिवाजी को। अब अगला सवाल, शाल्व प्रदेश कौन सा क्षेत्र कहलाता है? तो राजस्थान का अलवर का जो इलाका है उसको शाल्व प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार ये आज के जीके से संबंधित कुछ प्रश्नावली थी वो समाप्त हो गई। फिर हम कुछ नए प्रश्नों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।